Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to complete the question answer section of our chapter number 13. And the name of this chapter is The Ignorant Friend. In this chapter, my dear students, I hope you all remember we have talked about the sibling couple, that is Keshav and Shyama. Okay, so come with me and let's complete the question answer section of this chapter number 13. ठीक है, तो चलिए क्या क्या करना है इसमें देख लेते हैं. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग काम करेंगे करेक्ट ऑप्शन को चूज करने का. ठीक है, आइए देखिए क्या है. हु सेटिस्फाइड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी अबाउट द बर्ड्स. तो बच्चे आपस में ही बात कर लेते थे. ठीक है, व्हाट क्वेश्चन बर्डन द चाइल्ड्स माइंड, व्हाट वुड द बर्ड ईट. नाउ हाउ मेनी एग्स आर देयर इन द नेस्ट. 3 एग्स थे. व्हाट अरेंजमेंट डिड द चिल्ड्रन मेक टू सेव द नेस्ट फ्रॉम सनलाइट. दे पुट एन ओल्ड बास्केट टू शील्ड द नेस्ट. नाउ देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं. ठीक है, आपको उनको पढ़ना है, उनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं. ठीक है, पहला है द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन forget about the joys of milk and jalebi. Numerous questions rose in their minds. So students, where were the birds? तो birds कहाँ थे? birds केशव के घर पे थे. ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे द बर्ड्स आर. देखिए यहाँ पे है ना ये. ओके देखिए, द बर्ड्स. ओके, द बर्ड्स आर प्रेजेंट. द बर्ड्स लेड देयर एग जस्ट अबाउट द कॉर्नर्स इन केशव हाउस. ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए आपका क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन. हु वर दे. इसमें दे कौन है? Keshav and her sister and his sister Shyama. Then what question come to their mind? उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया था? यही आया था ना कि बर्ड्स खाती क्या होंगे. ओके, यही क्वेश्चन आया था, तो आपको लिखना है यहाँ पे. चलिए दूसरा देखिए. सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ. हु इज द स्पीकर हियर. ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन श्यामा ने बोली थी. व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट. तो स्पीकर क्या बोल रही है? स्पीकर केशव से कह रही है कि क्या हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो माँ को बताऊंगी. ठीक है, यहाँ पे श्यामा बात कर रही है किसके बारे में? एग्स फूट चुके थे ऑलरेडी. एग्स क्या हो चुके थे? स्पॉइल हो चुके थे. तो श्यामा यहाँ पे अपनी मम्मी को एक चीज जा रही थी बताने. डिड द स्पीकर डू व्हाट ही शी सेड. तो श्यामा ने बताया था? नहीं. नो, द स्पीकर डिडंट डू व्हाट शी सेड. नाउ शी रन टू द कॉर्नर्स एंड लुक्ड अप. देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट. She chanced to look down, run back to the room and shouted. What did she look up the corners? ठीक है, तो उसने क्या देखा था? उसने वहां पे देखा था कि जो बर्ड का जो शील्ड उन्होंने बनाया था ना नेस्ट को ढकने के लिए, वो नीचे गिरा हुआ था. What did she look down? उसने नीचे क्या देखा था कि eggs are broken. Why did she shout? वो क्यों चिल्लाई थी? एग्स टूट चुके थे. ठीक है, श्यामा के अकॉर्डिंग केशव की वजह से ये सब कुछ हुआ है. ठीक है, चलिए नाउ नेम द स्पीकर. हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स. ये लाइन किसने बोली थी? ये केशव ने बोली थी. वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू. ये लाइन श्यामा ने कहा था. व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू. ये उनकी मम्मी ने कहा था गुस्से में. मामा द एग्स आर ब्रोकन, ये श्यामा ने कहा था. ठीक है, नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन को कंप्लीट करते हैं. देखिए क्या है. ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड. व्हाट वर द चिल्ड्रन क्यूरियस अबाउट. ठीक है, तो चिल्ड्रन किसके बारे में क्यूरियस थे? देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. See, the both children were curious about that. Okay, so both the आप ऐसे लिखोगे, both children were curious about that. How, this is a question number 1 का आंसर है. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What was the nest like? But they are nobody. Sorry. What was the nest like? Okay, so बच्चे बार बार यही क्वेश्चन सोचते रहते थे. ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है. देखिए, व्हाट डिड केशव आस्क श्यामा टू ब्रिंग एंड व्हाई. केशव ने श्यामा को क्या कहा था लाने के लिए और क्यों. तो देखिए इसका आंसर ये है.
Okay, so Keshav ordered. So Keshav ordered Shyama to brought. This is your answer number 2. Brought some rice from the clay pot. Okay, clay pot, and Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrambled it clean, and refilled it with water. Okay, and he also ordered Shyama to bring the garbage basket. Okay, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. चलिए अब थर्ड देखिए, क्या है देखिए. व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू एज सून एज देयर मदर स्लेप्ट. ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे जैसे उनकी मम्मी सो जाती थी. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर. देखिए, this is your answer number 3. As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door, and crept out. Soon they were making preparation to safeguard the eggs. This is your answer number 3. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है यहाँ पे. आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे. Why did Keshav not let Shyama climb the stool and watch the birds? ठीक है, केशव ने क्यों नहीं चढ़ने दिया था. ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा. देखिए, see, Keshav didn't let Shyama to climb on the ladder because he thought she will fell down. Okay, he thought she will fell down and hurt herself. Okay, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपका. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या पूछा आपसे, देखिए. What happened to the x and y. ठीक है, तो x के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, तो देखिए. See, the eggs are broken. Okay, the bird's eggs are broken. And why? The eggs are broken, and the reason behind that broken egg was when. Okay, so this is your answer number. This is your answer number 5. See, when humans touch birds' egg, they become tainted, and then the birds don't hatch them anymore. Okay, this is your answer number 5. Now next question, see. 6-1. Why did Keshav feel pained? Okay, केशव को बुरा क्यों लगता है. ठीक है, Keshav looked pain. Okay, so this is your answer number 6. Keshav looked pain. He only cushioned the eggs. Okay, he said quietly. Okay, and he was really feeling very pain because only because of him eggs are broken. Okay, so this is your answer number 6. Now let's see the next. Appreciating the text. Justify the title of the story, The Ignorant Friend. आपको The Ignorant Friend इस टाइटल को जस्टिफाई करना है, ये आप लोग करेंगे. ठीक है. Do you think केशव deliberately harmed the ex? Give reasons to support your answer. आपको सच में ऐसा लगता है केशव ने जानबूझ के एक्स को हार्म किया था? अगर ऐसा है तो आपको रीजन देना है. बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, वी डोंट थिंक दैट केशव डेलिबरेटली हार्म द एक्स. ठीक है, चलिए वर्ड पावर देखिए. ना वर्ड पावर यहाँ क्या करना है, देखिए. रीड एंड कंप्लीट द एनालॉजीज गिवन बिलो. ठीक है, तो रूफ का टाइल्स है. नेस्ट आपका किससे बनता है, ट्विग से. एग किसके होते हैं, एग आपके होते हैं बर्ड्स के. ठीक है, तो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द एनालॉजीज आप भी कंप्लीट करेंगे. चलिए, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड्स. इंटेंटली यहाँ पे जो ये वर्ड्स है, आपको इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल लेटर फॉर्म करना है. इंटेंटली ये जो है ना, ये अटेंटिवली होगा. ठीक है, जिंजरली ये केयरफुली होगा. ठीक है, चलिए. एंजाइट्स का मतलब है ये नर्वस होगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोगों को बाकी के भी 3 आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो द कहाँ यूज होता है ये सब आप जानते हो. ठीक है, तो राइट आर्टिकल द wherever necessary, put an x where no article is required. So students पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में. ठीक है, इस पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में
अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूज होना चाहिए द, तो आप यूज कीजिए, जहां लगता है यूज नहीं होना चाहिए वहां पे क्रॉस कर दीजिए। She is much interested in dash history of traditional Indian classes. She is much interested in the history of traditional Indian classes. यहाँ पे the use होगा। Dash is my favorite subject. The English is my favorite subject. Okay? English is my favorite subject. Okay? So students यहाँ पे आप क्रॉस पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे the use नहीं होगा। Dash air is necessary for life. The air is necessary for life. ठीक है? India is a great country. The India is a great country. Okay. Now I am thirsty. Give me some water to drink. Okay. Give me the water to drink. तो यहाँ पे the आपका यूज होगा। तो इसी तरीके से आप लोग the यूज करेंगे, जहां यूज होना है, जहां यूज नहीं होना है वहां नहीं करेंगे। ठीक है। Now correct the use of articles in this sentences. ठीक है। तो पहला है the orange is my favorite fruit. No, this is absolutely wrong. Orange is my favorite fruit. आप the को हटा देंगे। ठीक है। A Japanese live in Japan. गलत है ये। A Japanese person live in Japan. Okay. Now the third, I have a ball is red. I have a ball, the ball is red. ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स के यूज को सही करेंगे। ठीक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, दे शो इमेजेस फ्रॉम द स्टोरी फुलिश मंकी, टेल द स्टोरी इन क्लास। सो स्टूडेंट्स ये पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको ये देख के पता चलेगा ये पूरी स्टोरी एक फुलिश मंकी के बारे में। ठीक है। आपको इस स्टोरी को अपने क्लास में बताना है। ठीक है। लिसन टू योर टीचर एज शी डिक्टेट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी, राइट द एक्सट्रैक्ट विद करेक्ट पंक्चुएशन। ठीक है। राइट देखिए, in the last few decades the number of sparrows and declining fast. The neighborhood bird once commonly found everywhere are now hard to spot. This is the result of various human activities such as deforestation, destruction of natural habitats, use of harmful pesticides, etc. Write an article stating the reason behind the declining population and suggest measures to save sparrows. So students, sparrows जिसे हम गौरैया कहते हैं, कुछ टाइम पहले ये हर घर में पाई जाती थी, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। तो अब आप लोग को क्या करें, आर्टिकल लिखना है और उसमें ये रीजन बताना है कि क्यों स्पैरोज की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट भी आपको करना है। द वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड ऑन 20th मार्च एवरी ईयर, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ द सेलिब्रेशन एंड द एक्टिविटीज कंडक्टेड ऑन दिस डे। आप लोग को जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे का क्या पर्पस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। ठीक है। चलिए, so student, this is all about our chapter number 13. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.